हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं फिर से आप लोगों के बीच आया हूं नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2E। क्या है? एक्सरसाइज नंबर 2E, जिनका प्रश्न संख्या 1 और 2 को हम बेहद आसान तरीका के साथ सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो चलिए आप लोग इस वीडियो के जरिए हमारे क्लास में जुड़े रहें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 में हमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न जो है काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी शानदार लाजवाब प्रश्न है। और जब प्रश्न होगा लाजवाब तो उसका सॉल्यूशन भी होगा लाजवाब, समझे? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ प्रश्न को पढ़ेंगे 2.3, तो इसको विस्तारित रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? आप लोगों को जानकारी होना चाहिए बच्चों कि दशमलव की ये जो बाएं तरफ है इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं। और दशमलव की ये जो दाएं तरफ है इसको हम क्या पढ़ते हैं? यानी कि दशांश, शतांश, हजारवां अंश, 10,000वां अंश, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए हम सबसे पहले इसको देखते हैं। यानी ये 2 है तो लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2। और इकाई, यानी देखिए दशमलव के बाद क्या है? इकाई। इकाई है तो 1 से गुना करेंगे, ठीक है? फिर प्लस का साइन देंगे। और यहाँ ये जो 3 है तो हम 3 लिखेंगे। और दशमलव की जब इस तरफ रहता है ना, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? दशांश। दशांश का मतलब हुआ कि इस 3 के बट्टा में 10 आपको डालना है। 3 के बट्टा में कितना डालना है बच्चों? 10 डालना है। तो यही आपका आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है? इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि इकाई, दहाई। दहाई का मतलब होता है 10, तो 3 को 10 से गुना कीजिए और प्लस का साइन दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शून्य। शून्य में कितना से गुना करना है? 1 से गुना करना है, फिर प्लस दे देना है। अब दशांश यानी दशमलव के बाद इधर हम क्या बोलेंगे? दशांश। तो दशांश, शून्य के बट्टा में अगर 10 दीजिएगा तय हुआ, नहीं दीजिएगा तय हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम प्लस दे देंगे। और उसके बाद ये 2 है तो 2 को नोट करेंगे। आप लोग जानते हैं कि दशांश के बाद क्या होता है? शतांश। शतांश हम किसको बोलते हैं? 100 को। तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, ठीक है? तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है? इसके बाद हम प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। तो ये 2 को लिख करके और हम 100 से गुना कर देंगे। फिर प्लस का साइन देंगे। और उसके बाद इकाई, दहाई। दहाई का मतलब होता है 10। इसमें 10 से हम गुना करेंगे तो भी तो मान लीजिए हमको 10 ही प्राप्त होगा। फिर हम क्या करेंगे? इस शून्य में हम 1 से गुना करेंगे तो भी हमको 1 ही प्राप्त होगा। अब इधर जगह नहीं, इसलिए हम फिर से हम नीचे लिखते हैं, ठीक है बच्चों? अब यह हम क्या करेंगे? ये शून्य जैसे है वैसे ही लिखेंगे। और दशांश का मतलब होता है 10 से भाग देना, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ते हैं दशांश के बाद शतांश। यानी दशांश, शतांश। शतांश का मतलब होता है मैंने 100 से भाग देना। तो इस शतांश की जगह पर 3 था तो 3 नोट किए और 100 से यहाँ पे हम भाग दे दिए। बच्चों, इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्यूशन करना सीखे, ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को बेहद आसान तरीका से समझाऊंगा। जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है? इसके बाद कह रहा है क्या? प्रश्न संख्या चौथा, यानी 4.503, यानी दशमलव से बाएं तरफ हम बोलेंगे इकाई। तो ये 4 और इकाई का मतलब 1 से गुना और फिर हम प्लस दे देंगे। अब दशमलव के इस तरफ हम बोलेंगे दशांश। तो ये 5 जैसे वैसे ही नोट करेंगे और दशांश का मतलब होगा 10 से भाग देना, ठीक है? इसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या दे देंगे? प्लस दे देंगे। और ये शून्य जैसे वैसे शून्य लिख देंगे। और शून्य किसके जगह पर है? दशांश, शतांश। शतांश का मतलब होता है 100। तो 100 से आप गुना कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप प्लस दे दीजिए और उसके बाद इस 3 को नोट कीजिए। अब 3 को नोट कीजिए तो दशांश, शतांश और हजारवां अंश। दशांश, शतांश। शतांश माने 100 और हजारवां अंश, यानी शतांश के बाद हम क्या बोलेंगे? हजारवां अंश। यानी 3 के बट्टे में 1000 से हम भाग दे देंगे, ठीक है? अब इसके बाद हम प्रश्न संख्या पहला का 5वां का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। पहला के 5वां में पहले क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये 5 लिखा हुआ है और 5 की जगह पर कितना आया? हजार। तो
तो इसमें हम 1000 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 1000 से हम गुना करेंगे। फिर यहाँ हम क्या करेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा, क्या है लिखल, सैकड़ा। तो सैकड़ा के मतलब 1 लिखेंगे और 100 से हम गुना कर देंगे। सॉरी, इसके बीच में प्लस होगा बच्चों। 100 से हम गुना कर देंगे। अब इसके बाद फिर से पढ़ेंगे इकाई दहाई। दहाई का मतलब क्या होता है, 10। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये शून्य, जैसे पहले तो प्लस दे देंगे और इस शून्य को नोट करेंगे और इसमें 10 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसके बाद फिर से आता है क्या, यानी ये वाला इकाई। इकाई का मतलब होता है 1, तो यानी इस 6 में हम 1 से गुना करेंगे और फिर हम प्लस दे देंगे। इसके बाद दशमलव के हम दाएं तरफ हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे। दशमलव की दाएं तरफ कह रहा है दशांश, यानी शून्य लिख करके और इसके बट्टे में हम 10 लिख देंगे, फिर प्लस दे देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे शून्य है तो शून्य को नोट करेंगे और दशांश के बाद क्या होता है, शतांश। तो शतांश की मतलब 100 से भाग दे देंगे। इसके बाद फिर हम प्लस दे देंगे और यहाँ कितना है, दशांश, शतांश और हजारवा अंश। तो 7 लिख करके और 1000 से हम भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, हजारवा अंश का मतलब होता है कि 1000 से भाग देना। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम पहला प्रश्न को सॉल्यूशन करना सीख गए। ठीक है, अब हम बारी आता है कि प्रश्न संख्या 2 को सॉल्यूशन करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप लोग जो है ना, देखिए हमारे प्रश्न को अच्छा से समझिए और आप लोगों के मन में अगर किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट से प्रश्न अगर आता है मन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपके प्रश्न को सॉल्यूशन दे सकूं आप लोगों के बीच। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। प्यारे बच्चों, आज तक आप लोग जो है सिर्फ स्थानीय मान संख्या के बीच ज्ञात करना सीखे थे, लेकिन आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है कि दशमलव संख्या में किसी भी अंक का हम किस प्रकार से उसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 5.32। यहाँ 5 का जो है आपसे स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 लिखिए और 5 का स्थानीय क्या होता है, इकाई, यानी इकाई के स्थान पर है। तो 5 नहीं लिखिए, सीधा आप इकाई स्थान लिख दीजिए। स्थान तो लिखना है तो सीधा लिख दीजिए 5 क्या जगह पर है, इकाई के जगह पर है। ठीक है, इकाई के जगह पर है तो इकाई लिख दिए। कह रहा है यहाँ स्थानीय मान लिखने के लिए, तो इकाई लिखिए। या अगर आपका मन है तो ऐसा कीजिए, 5 लिख करके और इकाई का मतलब होता है 1, 1 से गुना कीजिए तो कितना आंसर प्राप्त होगा, 5। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपका मन है तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद फिर से आप प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या लिखल है, इकाई यानी 3.25। तो यहाँ तो 3 तो इकाई के स्थान पर, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है क्या, 5 के स्थानीय मान बताने के लिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले 5 है कहाँ, तो दशमलव के दाएं तरफ है। तो हम बोलेंगे दशांश और शतांश। दशांश और शतांश। शतांश का मतलब होता है क्या, शतांश का मतलब होता है 100। तो यानी कि 5 लिख के, यानी इसको पहले तो हम शतांश लिखेंगे, शतांश। क्या लिखेंगे बच्चों, शतांश लिखेंगे। आपका यदि इच्छा है तो ये 5 लिख करके और 100 से इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, जैसे हम 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका 500 जो है वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर हम ये प्रश्न तीसरा को पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सॉरी यहाँ तो दशमलव के इस तरफ हमको दशांश शतांश पढ़ना है। तो दशांश क्या होगा बच्चों, दशांश, दशांश, दशांश। अब 5 लिख करके और इसमें आप 10 से गुना कर दीजिए तो 5 दही 50। क्या हो जाएगा, 50 ये है, यानी सॉरी इसमें 10 से भाग करना होगा ना, 10 से भाग करना होगा। तो हम लिखेंगे इसको 5/10। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कह रहा है 0.56। तो यहाँ आपको 5 का पूछ रहा है, तो 5 क्या है, दशमलव के बाद दशांश, तो लिखेंगे दशांश। दशांश लिखेंगे और दशांश का मतलब होता है 10 से भाग देना। तो ये 5 लिख के 10 से भाग दे दीजिए। आपका यहाँ भी आंसर पूछ सकता है या यहाँ, जो आपको जहाँ तक ले जाने का इच्छा है वहाँ तक ले जाइए, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आप ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 5वां में देखते हैं।
के दशमलव के इस तरफ, यानी यहाँ लिखा हुआ है 7.1054। बाबू रे दशमलव के बाद जो होता है सो हम एक एक अंक को अलग अलग पढ़ते हैं, एक साथ हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे 7.1054। यहाँ पे 5 का हमको स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, दशांश, शतांश, हजारवां अंश, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हजारवां अंश। ठीक है, हजारवां अंश। अब हजारवां अंश का मतलब हुआ कि इस 5 में आप 1000 से भाग दीजिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 2 को और प्रश्न संख्या 1 को हम सॉल्यूशन करना सीखे। तो आगे की क्लास में इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, और हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी ये जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग मात्र 1 लाइक प्यारे बच्चों कर दीजिए, मात्र 1 लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, 1 लाइक कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और भी आपके मन में किसी भी सब्जेक्ट से अगर प्रश्न किसी भी प्रकार का आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर आप लोगों के बीच दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।